हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। यदि आप स्कूल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बट हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। इसे समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। तो जैसे कि हम लोग स्कूल टाइम्स में इस तरीके के एलसीएम और एचसीएफ के सवाल बहुत बनाए हैं। गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, और भाग विधि से हम लोग कैसे किसी भी क्वेश्चंस का कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सवाल लगाए हैं। इससे हम लोग काफ़ी हाई लेवल तक के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि कैसे इस तरीके के सवाल दिया हो तो कैसे हम लोग देख के बिना पेन पेपर का एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे हम पावर वाले नंबर को एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, कैसे हम भिन्न वाले नंबर का जैसे बटा में दिया हो उसका कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एकदम बेसिक लेवल से हम लोग पूरी कंसेप्ट के साथ काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से काफ़ी मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, मैं बता रहा हूँ, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। इसमें वर्त्य होता है, लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी महत्तम समापवर्तक। इसमें जो होता है मल्टीपल यानी वर्तक, और इसमें जो होता है वर्तक। इसमें वर्त्य, इसमें वर्तक। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स, मल्टीपल और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर्स किसे कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर, फैक्टर्स में होता है गुणनखंड। ओके, और मल्टीपल। फैक्टर्स में होता है गुणनखंड। आसान भाषा में बताया है तो फैक्टर यानी जो काट दे, जो नंबर जिस नंबर को काट दो सारे नंबर उसका फैक्टर्स होता है। तो आसान लगे में बताया जाए तो जो काट दे। ओके, और मल्टीपल में होता है गुणज। मल्टीपल में होता है गुणज, मतलब जो कट जाए उसे बोलते हैं मल्टीपल।
ओके। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, यानी जो काट दे वो फैक्टर्स, जो कट जाए वो मल्टीपल यानी गुणज। तो एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होता है। इसे मिटा रहा हूँ। देखिए फैक्टर्स किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं, क्लियर करते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे मैं 12 नंबर लेता हूँ तो 12 का गुणनखंड और 12 का गुणज। देखिए 12 को कौन कौन से नंबर है जो काट देगा। 12 एक ऐसा नंबर है, तो उससे हम लोग देखेंगे कि 12 को कौन कौन नंबर से जो काट देगा, यानी कि 12 को 1 काटेगा, 12 को 2 काटेगा, 12 को 3 भी काट देगा, 12 को 4 काटेगा, 12 को 5 नहीं काटेगा, 12 को 6 काटेगा और 12 को स्वयं 12 काट देगा। यानी कि मैं देख रहा हूँ कि 12 को कौन कौन नंबर काट देगा। तो 12 को 1 काटेगा, 12 को 1 काटेगा, 12 को 2 काटेगा, 12 को 3 काटेगा, 12 को 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 काटेगा। ये सारे के सारे नंबर 12 को काट देगा। तो इसलिए ये सारे के सारे नंबर 12 का फैक्टर्स हुए जो काट देगा। ये जो नंबर 12 को काट देगा, इस सारे के सारे नंबर 12 का फैक्टर्स हुए हैं, तो इनका गुणनखंड हुए। ओके, अब देखते हैं कि 12 के कौन कौन से गुणज होंगे। तो देखिए 12 का गुणज कौन कौन से होगा। तो 12 किससे कट जाएगा, जो कट जाए। तो 12 से कट जाएगा, 24 जो है 12 से कट जाएगा, 36 जो है 12 से कट जाएगा, 48 12 से कट जाएगा। ये सारे के सारे नंबर जैसे 12 से कट जाएगा, कट जाए, जो कट जाए उसे ही बोलते हैं मल्टीपल। तो देख रहा हूँ कि 12 जो है 12 से कट जाएगा, 24 12 से कट जाएगा, 48 जो है 12 से कट जाएगा। तो जो कट जाए उसे बोलते हैं मल्टीपल, राइट। जो कट जाए उसे बोलते हैं मल्टीपल। तो सिंपल सा, अगर आसान भाषा में काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया जाए तो गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड जो कट जाए उसे बोलते हैं गुणनखंड, और जो काट दे उसे बोलते हैं गुणनखंड, और जो कट जाए उसे बोलते हैं गुणज। मैं देखा कि यहाँ पे ये सारे नंबर जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये सारे के सारे नंबर 12 को काट देंगे। अब देखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गुणज की संख्या होती है वो इन्फिनाइट होती है। यानी कि गुणजों की किसी भी नंबर की गुणज की संख्या इन्फिनाइट होती है, अनंत होती है। लेकिन किसी भी नंबर्स का फैक्टर जो होता है निश्चित होता है। फैक्टर जो किसी भी नंबर का फैक्टर्स जो होता है निश्चित होता है। ये जो 12 का फैक्टर से इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसका मल्टीपल जो होगा, गुणज जो होगा, अनंत होगा। ओके, उसके बाद से हम लोग देखे थे LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसमें दोनों कॉमन आ रहा है। कॉमन का अर्थ हुआ उभयनिष्ठ, यानी कि जब भी हम लोग LCM HCF निकालेंगे तो कम से कम 2 या 2 से अधिक नंबर होना चाहिए, तभी हम उसका LCM और HCF निकाल पाएंगे, राइट। तो अब हम सवाल लगाते हैं कैसे हम लोग गुणनखंड विधि से और भाग विधि से कैसे हम लोग LCM और HCF निकालते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हमको 16, 24 और 32 का LCM निकालना हो और HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। आप लोग बनाए होंगे इस तरीके से सवाल काफ़ी ज़्यादा, जैसे 16 है, 24 है और 32 है, राइट। ऐसे सवाल को गुणनखंड विधि से कैसे LCM निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे
सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे अंक से इसको काटते हैं। तो भाग करेंगे सबसे छोटे नंबर से, देखेंगे 2 से पहले कट रहा है कि नहीं। तो 2 से ये कट रहा है, जैसे कि 8 दूना 16 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 16 दूना 32। फिर देखेंगे तो 2 से कट जा रहा है, 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 8 दूना 16। फिर 2 से कट जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 दूनी 8। फिर 2 से कट जा रहा है, 2 एकम 2, ये नहीं कट रहा है तो इसको इसी तरह लिख देंगे 3 और 2 दूनी 4। इसके बाद से एक नहीं कट, इसको इसी तरह, ये 3 नहीं कट रहा है, इसको छोड़ देंगे, ये 2 एकम 2। अब 3 से ये सेम इसी तरह ये कट जाएगा, 1 होगा। अब हम लोग इसको मल्टीपल कर देंगे, इसका गुणज कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर। अब इसको गुणा करके लिख देंगे, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और इधर से मल्टी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48 इंटू 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 4 दूना 8 एक 9, 96। इसका हम लोग एलसीएम निकालें, यानी कि गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालें, तो इसका एलसीएम इतना आया है 96। तो ये मेथड होता है। अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं, देखिए ये जो नंबर है कॉमन रूप से सभी नंबर को काटेगा, यानी तीनों नंबर को कॉमन रूप से काटेगा, उस नंबर को काउंट करते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं, वही मेरा एचसीएफ होता है, यानी महत्तम होता है। तो 2 जो है, 2 इसको भी काटा है, इसको और इसको, ये 2 है, इसको तीनों को काटा है, ये भी 2 है, इसको भी काटा है, ये 2 है, ये 2 ठो काटा है, इसको नहीं काटा है। तो इसको 3 ठो काउंट कर लेंगे, ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इजक्वल टू 2 दूनी 4 दूना 8, राइट। अब हमें अगर इसका महत्तम एचसीएफ निकालना हो भाग विधि से, तो कैसे निकालेंगे? भाग विधि से निकालना हो तो पहले इससे में भाग करेंगे, 16 में 24 से, 16 कम 16, राइट। इसमें से 14, 8 6 14, 8 दूना 16। अब इसमें भाग करेंगे 32 में 8 से, 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी कि इसका जो ये जो होगा मेरा मौसम हो जाएगा, यानी एचसीएफ बराबर मेरा क्या हुआ, 8 हो गया भाग विधि से, ये जो हुआ गुणनखंड विधि से। इस तरीके से सवाल बनता है गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। एक और सवाल लगाते हैं, यदि आपको 18, 12 और 36, 18, 12 और 36 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 18, 12 और 36 का गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे। तो उसी तरह 2 से पहले कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36। फिर देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 से कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 और 9 दूनी 18। ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 3 का 9। फिर 3 से 3 एकम 3 1, 3 एकम 3, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
2 दूनी 4, 4 3 12, देखिए ठीक से 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। देख रहा हूँ यहाँ पे कि इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई किए तो इसका मल्टीप्लाई 36 हुआ, यानी कि 36 इसका एलसीएम हुआ। अब हमको एचसीएफ निकालना हो यानी महत्तम निकालना हो गुणनखंड विधि से, तो कैसे निकालेंगे? तो यही है, देखेंगे कि ये जो नंबर है कॉमन रूप से सभी को काट रहा है कि नहीं। सभी को काटेगा उसको हम काउंट कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये दो जो है 18 12 36 तीनों को काट रहा है। ये जो है इसको नहीं काट रहा है तो इसको छोड़ देंगे। ये 3 जो है इसको काट रहा है, इसलिए इसको काउंट कर लेंगे। ये 3 इसको नहीं काट रहा है, तो HCF बराबर 2 × 3t बराबर 6, इसलिए इसका मौसम जो होगा, महत्तम जो होगा 6 हो जाएगा। अगर भाग विधि से इसका मौसम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? भाग विधि से पहले 18 में इससे भाग करेंगे, नहीं सॉरी 12 में 18 से भाग करेंगे, 12 में 18 से भाग करेंगे, 12 कम 12 6, 6 दूना 12, राइट। इस तरीके से अब इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसमें भाग करेंगे, 36 में 6 से 6 36 कैंसिल, यानी कि जो मेरा HCF हुआ ये 6 हुआ। इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि से, इस तरीके से हम लोग LCM और HCF निकालते हैं और भाग विधि से HCF निकालते हैं। ये रहा सवाल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कोई नंबर दिया हो, इस तरीके से नंबर दिया तो कैसे हम उसको बिना पेन पेपर के इस तरह बिना बनाए हुए LCM निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या वो ट्रिक है। देखिए, जब इस तरीके के एग्ज़ाम में सवाल आ जाए और आपको इस तरह के सवाल को LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बिना काफ़ी कम टाइम में निकालना होता है, 2 से 5 सेकेंड में। तो इसका ट्रिक ये होता है कि इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 18 12 36 72, 72 बड़ा नंबर है। 72 बड़ा नंबर क्या? 72 और सारा नंबर से कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चेक करते हैं तो 12 36 से कट जाएगा, 72 जो है 36 से कट जाएगा, 72 12 से कट जाएगा, 72 18 से कट जाएगा। तो अगर सबसे बड़ा नंबर और सारे नंबर से डिविजिबल है, कट जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर मेरा LCM हो जाएगा, यानी कि LCM बराबर 72, राइट। देखिए, जब आपको इस तरीके के सवाल दिया हो और आपको इसका LCM निकालना हो, तो जब हम इसको गुणनखंड विधि से LCM निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम को मैनेज भी करना होता है, टाइम बचाना होता है। तो कैसे इसको हम लोग देख के आंसर पता कर सकते हैं? तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। बड़ा नंबर 10 15 20 60 में 60 है। क्या बड़ा नंबर और नंबर से कट रहा है, डिविजिबल है? तो 60 20 से कट जाएगा, 60 15 से कट जाएगा, 60 10 से कट जाएगा। तो अगर 60 और सारे नंबर से कट जा रहा है तो 60 मेरा LCM हो जाएगा। LCM 60 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ट्रिक है कि आपको इस सबसे बड़ा नंबर दिया हो, बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर और सारे नंबर से डिविजिबल है तो सबसे बड़ा नंबर मेरा LCM हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आपको इस तरीके का सवाल दिया हो एग्जाम्स में तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसमें देख रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे बड़ा नंबर 30 है।
और 30 को क्या और सभी नंबर डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, इसको काट रहा है। तो 20 जो है 30 को नहीं काटेगा, 15 जो काट देगा और 5 काट देगा। 5 काट देगा, इसको 15 काट देगा, लेकिन 20 नहीं काटेगा। तो इसका ट्रिक ये होता है कि 30 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 2 3 4 5 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो नंबर इससे भी कट जाए। ठीक है, तो 30 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 30 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 दूनी 60, और 60 क्या 20 से विभाजित है, तो 60 20 यानी 60 से कट जाए, 20 से कट जाएगा, इसलिए इसका LCM 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, इसमें चेक करेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 30 है। 30 क्या सभी नंबर से कट रहा है, नहीं, इससे कट जा रहा है, बट इससे नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 5 और सारी संख्या से। अगर फर्स्ट में देखेंगे किससे, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इससे कट रहा है, तो 30 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 30 दूनी 60, और 60 जो है 20 से कट जाएगा, तो इसलिए 60 मेरा LCM हो जाएगा। इस तरीके से सवाल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सात गुणे 5 गुणे 11। देखिए, जब आपको एग्जाम्स में इस तरीके से सवाल दिया हो, जैसे प्राइम नंबर दिया हो, जैसे 17 दिया हो, 19 दिया हो और 23 दिया हो, ये मैं देख रहा हूँ प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मैंने नंबर सिस्टम का वीडियो एक दे रखा हूँ, उसमें डिटेल्स बताया हूँ। प्राइम नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर्स हो, या वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में प्राइम नंबर दिया हो, इसका LCM निकालना हो, तो इसका सिंपल ट्रिक होता है ये कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 385 होगा। ठीक है, 7 गुणे 5 गुणे 11 385। तो 3 तो ट्रिक देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यदि आपको पावर वाला नंबर दिया हो और आपको LCM और HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। समझते हैं कॉन्सेप्ट को पहले, कि यदि आपको इस तरीके का नंबर दिया हो, A1 इक्वल टू मान लेते हैं इतना दिया हो, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 6, और A2 इक्वल टू दिया है 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 2। यदि इस तरीके का नंबर दिया तो कैसे LCM निकालेंगे और कैसे HCF निकालेंगे, समझते हैं। यदि आपको LCM निकालना हो तो देखेंगे दोनों में कॉमन हो या ना हो, दोनों में कोई नंबर कॉमन हो या ना हो, उसका मैक्सिमम पावर में, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला जो पावर होगा उसको लिख देंगे। दोनों में सबसे ज़्यादा वाला पावर होगा उसको लिख देंगे, वो मेरा LCM हो जाएगा। जैसे कि दोनों में देखेंगे A1 और A2 में 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6, इस दोनों में सबसे बड़ा पावर वाला कौन नंबर है, तो 2 के पावर 6। तो LCM निकालना हो तो लिखेंगे 2 के पावर 6। इसमें देखेंगे 3 के पावर 4 और 3 के पावर 9 में सबसे बड़ा पावर वाला नंबर कौन है, तो 3 के पावर 9, इसको लिख देंगे। इसमें देखेंगे कि 5 के पावर 6 और 5 के पावर 2 में सबसे बड़ा पावर वाला नंबर कौन है, तो 5 के पावर 6। इस तरीके से मेरा LCM निकल गया। ये जो निकल गया ये मेरा LCM हुआ, आंसर हो गया। तो बहुत आसान है। यदि आपको LCM निकालना हो पावर वाला नंबर्स को, तो केवल उसका कॉमन हो या ना हो उसका मैक्सिमम पावर को लिख देते हैं, मेरा LCM निकल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इसका HCF निकालना हो, अगर महत्तम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि दोनों में जो नंबर कॉमन है उसी को लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। कॉमन भी होना चाहिए और उसका सबसे कम पावर वाला नंबर को लिखते हैं। तो देखते हैं,
देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन है, और 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6 में सबसे कम पावर वाला नंबर कौन है? तो 2 के पावर 5। तो HCF बराबर 2 के पावर 5 हो गया। इसमें देखेंगे 3 के पावर 4 और 3 के पावर 9 में सबसे छोटा पावर वाला नंबर कौन है? 3 के पावर 4। 5 के पावर 6, 5 के पावर 2 में सबसे कम पावर वाला नंबर 5 के पावर 2। इस तरीके से हम लोग LCM और HCF पावर वाला नंबर्स को निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही हर फेज में हर सीटिंग में आ रहा है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर केयरफुली उसको समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी के 24 तारीख को ये क्वेश्चन आया था, ये पावर वाला नंबर। देखते हैं इसको कैसे LCM और HCF निकालेंगे। देखिए इसमें देखेंगे LCM निकालने के लिए केवल उसके मैक्सिमम पावर को लिखते हैं, चाहे कॉमन हो या ना हो। तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 में सबसे बड़ा पावर वाला नंबर 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 6 में सबसे ज़्यादा पावर वाला 3 के पावर 6, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 5 में सबसे बड़ा पावर वाला 5 के पावर 5। और ये है 7 के पावर 2। ये मेरा LCM हो गया। अगर हमको HCF निकालना हो तो केवल कॉमन वाले को मिनिमम पावर लिखते हैं। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 में सबसे मिनिमम पावर वाला नंबर तो 2 के पावर 2। 3 के पावर 4, 3 के पावर 6 में 3 के पावर 4 और 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 में 5 के पावर 3। इस तरीके से हम लोग LCM और HCF निकालते हैं पावर वाला नंबर को। कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।